नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 60 और प्रैक्टिस सेट 61 करेंगे, जिसमें हम प्रत्येक सेट में 40-40 प्रश्न करते हैं। टोटल मिलाकर हमारे 80 प्रश्न हो जाते हैं। आपने 80 प्रश्न में से कितने सही किए, आप कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए। आज का पहला सवाल है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती हैं। कौन सी? के, बी, बी, एच यानी कब कब है। के से तो खड़ी बोली का उपनाम कौरवी है। बी से ब्रजभाषा, की से कन्नौजी और बी से बुलंदी, एच से हरियाणवी, जिसे हम उपनाम बांगरू भी है। तो हमारा कौरवी भी आती है, ब्रज आती है, बुंदेली भी आती है, छत्तीसगढ़ी नहीं आती। तो हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा। छत्तीसगढ़ी ए, बी, सी यानी पूर्वी में आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यानी हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 2, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? ई स्वर में ई, दीर्घ ई, ए और दीर्घ ए ये अग्र भाग से बोले जाते हैं। अब पश्च भाग से और मध्य भाग से छोटा आ बोला जाता है। बाकी स्वर पश्च भाग से बोले जाते हैं। कौन से हैं? जैसे हमारा एक बड़ा बच्चा, ऊ बच्चा और ऊ बच्चा, तो ये हमारे पश्चिम भाग से बोला जाता है। ई अग्र भाग से यानी हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब। मध्य भाग से आ बोला जाता है। हमारा ऑप्शन ए इसका सही। देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो हमारा ऑप्शन सी काका कालेकर, ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 4, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो दासत्व यानी दास से बनी है भाववाचक संज्ञा, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब है, भाववाचक। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो इसमें नहीं तो निषेध वाचक, यानी ऑप्शन हमारा बी सही। आज्ञावाचक, मेरे लिए पानी लाओ। आपने किसी को आज्ञा दी। प्रश्नवाचक, आप किसी से प्रश्न पूछे। इच्छावाचक, आपकी इच्छा हो यानी आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इच्छावाचक। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से एक आक्रामक क्रिया है? तो काटना सकर्मक क्रिया, बोना सकर्मक क्रिया, धोना सकर्मक क्रिया। तो हमारा ऑप्शन डी रोना एक आक्रामक क्रिया, यानी हमारा ऑप्शन डी सही जवाब। सही एवं पहचानिए। काली टोपी नहीं काली टोपी, तो ये गलत हुआ हमारा। सुनहरा पत्ता, सुनहरी पत्ता नहीं सुनहरा पत्ता होता, तो ये वाला गलत। दुबला पतला लड़का, तो हमारा ऑप्शन सी ये सही एवं है। उड़ती हुई चिड़िया, यानी ये भी गलत। अगला प्रश्न नंबर 8, पहले से बहुत धीरे में कौन सा पद बंध है? पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, यानी बोलना क्या है? क्रिया, और धीरे क्या है इसका? विशेषण। तो हम बोलेंगे क्रिया विशेषण पद बंध, यानी हमारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो निरपराध गलत। निर निरपराध लिखा जाएगा, ना कि निरपराधी, ये भी गलत। भास्कर इस प्रकार भास्कर का ये शुद्ध रूप। मिष्ठान हमारा एकदम शुद्ध रूप, यानी हमारा ऑप्शन सी। चेस्ट नहीं लिखा जाएगा, ये इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन का सी शुद्ध रूप है। अगला बृहस्पति शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन इसमें विसर्ग संधि है, धनपति, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास हाथों इसमें तो अव्ययी भाव समास होगा। प्रीति अक्ष, प्रीति धन अक्ष, इसमें भी अव्ययी समास होगा। आराम के लिए कुर्सी, इसमें संप्रदाय तत्पुरुष समास होगा। तो हमारा ऑप्शन डी भुजंग दंड में कर्मधारय समास। अगला प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द में कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा
तुम्हारा ऑप्शन ए मजा या पुल्लिंग शब्द है। अगला, मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? मैंने पत्र लिखा, पत्र कौन सा कारक है? तो मैंने पत्र को लिखा हूँ, पत्र को, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न नंबर 14, भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला क्या है? भला एक विशेषण है, भला एक विषय, भला व्यक्ति। अगर इस वाक्य में पूछा है भला मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसमें अव्यय होगा, नहीं हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तुम्हारा ऑप्शन बी इसमें वह वाच्य है। अगला प्रश्न नंबर 16, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या होगा? तुम्हारा ऑप्शन बी प्रमाण धन एक, प्रमाण धन एक। तुम्हारा ये वाला गलत, ये गलत और ये भी, हमारा ऑप्शन बी सही। अन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारे इसमें अन, अन उपसर्ग है, नहीं हमारा ऑप्शन बी। धूसर किसका पर्यायवाची है? धूसर, तो अश्व का, घोड़ा, तुरंग, बाजी, तो ये तो अश्व का है। मेघ, बादल, बारिद, जलद, नीरद, ये तो मेघ का होगा। गधर्व कहते हैं गधा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका। और हाँ, ये तो गधा का। अजा बकर, अज बकरी, तुम्हारा ये गलत, ये तुम्हारा ऑप्शन इसका सी सही है। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तुम्हारा ऑप्शन डी विश्राम। अगला, क्रांत कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? कांति और क्लांति शब्द का सही युग्म शब्द क्या होगा? क्लांति तो चमक होती है, चमक, चमक इसमें भी है। क्लेश नहीं होगी, ये वाला नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, चमक और थकावट, ऑप्शन बी। दीर्घ सूत्री शब्द का अर्थ क्या है? धीमी गति से कार्य करने वाला, ने हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 22, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटकलियां सूझ रही हैं, तने इसका बोझा अटकलियां सूझ रही हैं, तो इसमें क्या होगा? दिल लगी मजे में रहना, ये भी गलत। हंसना, ये नहीं होगा, यानी आपको दिल लगी करना, नहीं हमारा ऑप्शन इसका ए ए सही है। वे शब्द जिनकी सार्थक खंड ना हो सके उन्हें कहते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहते हैं। अगर दो रूढ़ मिलकर शब्द बनाए तो हम उसे यौगिक कहते हैं, और योग रूढ़ में सभी बहुव्रीहि के समास आते हैं, यानी कोई शब्द जिसका अर्थ दूसरा हो। अगला प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी छाया का तत्भव रूप क्या होगा? तो व्यक्ति नहीं होगा, शीतल नहीं, सहारा नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी परछाई। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित, ये गलत। सादर, ये भी गलत। मैं आदरपूर्ण, ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन इसका डी, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, नहीं हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध, मैं अपना कार्य स्वयं, अपना भी और स्वयं भी, तो ये भी, मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता नहीं, कर देता नहीं, यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ये वाला गलत। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी में होना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये गलत। शायद वह अवश्य आएगा, शायद भी लगा दिया, अवश्य, तो ये वाला भी गलत। तो भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। इनमें से कौन सा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला? तो हमारा ऑप्शन ए प्राण बहुवचन में प्रयुक्त होता है। भारत नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी? रसों की संख्या, तो उन्होंने मानी थी 8, भरत मुनि ने 8 मानी थी। और हमारा 8 और 9वां रस कौन सा है? 9वां रस शांत रस को कहा जाता है, जिसका स्थायी भाव सम या निर्वेद है। यहाँ लकुटी अरु कमरिया पुरराज तीनों पुर को ताजी डोलो, प्रयुक्त छंद कौन सा है? प्रयुक्त छंद, तो इसमें दोहा नहीं है, बरबे नहीं है, यह
यह एक बाड़िक छंद है जिसमें ऑप्शन बी सवैया जिसमें 22 से 26 वर्ड होते हैं। जैसे हम गिने 1 वर्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 जो कि 22 और 26 के बीच होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सवैया। अगला क्वेश्चन नंबर 30 राम कथा सुंदर कर तारी सस व्यंग उड़वान हमारी इन काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार? तो हमारा ऑप्शन बी रूपक अलंकार है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तुम्हारा ऑप्शन डी शंभु को कहा जाता है। इनकी एक रचना है परमचरिऊ। परमचरिऊ इनकी एक रचना है। हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। तुम्हारा ऑप्शन डी मत्स्येंद्र नाथ। ऑप्शन ए सही। नाथों की संख्या कुल कितनी है? 9। नाथों की संख्या 9 है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। बीजक जिसमें तीन तीन संग्रह लेख शब्द है रमैनी और राखी सखी है। सखी तीन का है बीजक जो कि इनके शिष्य धर्मदास ने इनको संग्रह किया था। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी और एक सद्गुड़ी भी कहा जाता है। सद्गुड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने सद्गुड़ी कहा था। प्रश्न नंबर 34 कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो हमारा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नहीं, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। बिहारी किस धारा के कवि है? बिहारी किस धारा के कवि है? तो इसका हमारा रीति सिद्ध। ऑप्शन ए रीति सिद्ध के रीति मुक्त के घनानंद है। रीति बद्ध के केशव दास। अब हमारा प्रश्न नंबर 36 और 37 नीचे गद्यांश को पढ़िए। हम इसके गद्यांश के प्रश्न को बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 36 निर्धर्म का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाश करना। ऑप्शन ए नाश करना। 37 गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है? गद्यांश के अनुसार तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सहयोग गांधी और मार्क्स के लक्ष्य समानता यानी हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 38 दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह क्या कहा जाता है? उद्धृत चिन्ह दो चिन्हों के बीच में होता है यानी किसी कही हुई बात को लगाना उसको उद्धृत चिन्ह तो ये वाला ना, निर्देश चिन्ह ये वाला होता है तो ये भी गलत, विवरण चिन्ह ये वाला होता है। तो हमारा ऑप्शन डी योजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं जैसे अव्यय भाव में खट्टा और मीठा तो योजक चिन्ह लगाते तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही। अगला इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतन हरिश्चंद्र ने किया था? तुम्हारा ऑप्शन डी काशी पत्रिका का। सबसे पहले गिने जाने वाले के लिए से उपयुक्त एक शब्द है। तुम्हारा ऑप्शन डी आरोग्य। ऑप्शन डी। अभी हमने यह सेट 40 नहीं 60वां सेट कंप्लीट किया। अब हम 61वां सेट करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इसमें हम कुल टोटल 100 सेट करने वाले हैं। आज तक 61 सेट करा है। 61वां सेट है ये। अब समसामयिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समसामयिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन बी समास विग्रह कहलाता। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संग्रसी व्यंजन है? संग्रसी व्यंजन तो हमारा ऑप्शन सी हा एक संग्रसी व्यंजन है। निम्नलिखित विशेषण के कितने भेद? तो हमारा ऑप्शन डी 4 विशेषण के 4 भेद। अगला प्रश्न नंबर 4 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 व्यंजन की संख्या यानी हमारा ऑप्शन हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 ही है।
33। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित व्यंजन है? जहाँ पर यानी दो व्यंजन और एक स्वर हो, वहाँ द्वित व्यंजन होता है। जैसे हमारा दिल्ली, ऑप्शन डी, यानी दो व्यंजन हो गए, यानी ये तो व्यंजन ही है, इसमें स्वर नहीं है, तो फिर एक दूसरा व्यंजन, फिर इसमें एक क्या है, इसमें एक स्वर है। जैसे हम ला, फिर ला प्लस आ, यानी दो व्यंजन हो गए, एक स्वर, तो वहाँ पे द्वित व्यंजन है हमारा ऑप्शन डी। अगला, उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। नौकर के द्वारा भिजवाई, नौकर के द्वारा, यानी इसमें साधन प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करण कारक होगा। ऑप्शन ए करण का, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 6 भेद, यानी हमारा ऑप्शन ए। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी। कृदंत और होता है तात्विक प्रत्यय, तो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण से जुड़कर बनते हैं। अगला, क्वेश्चन नंबर 9, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य के रूप में कौन सा हुआ? मिश्र वाक्य के रूप में उसने कहा कि मैं निर्दोष, उसने कहा कि आ गया और इस पर आश्रित होगा, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही है, मिश्र वाक्य। अगला, क्वेश्चन नंबर, राम आम खाता है, सीता आम खाती है, तो यह कर्ता के बदलने से क्रिया बदल रही है, तो यहाँ पर हमारा कर्तव्यवाच्य है, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला, जिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस संज्ञा है, शेष दो शब्द क्या है? जिसकी और उसकी, तो यह क्रिया तो है नहीं, विशेषण नहीं बता रहा, क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा, तो हमारा ऑप्शन में सी सर्वनाम है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी पौधा का पौधे, लड़का का लड़के, पुस्तक का पुस्तकें, तो हमारा ऑप्शन डी सहायता। सहायता एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, इनका बहुवचन बन गया, सहायता का, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर समय बूझा जा रहा है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, नहीं हमारा ऑप्शन इसका बी सही। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक? यहाँ पर तुलना या अलगाव का अर्थ हो, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, नहीं हमारा ऑप्शन सी सही। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? यानी सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं, पुरुषवाचक के 3 भेद, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा? एक, उत्तम, मध्य और अन्य, हमारा ऑप्शन ए सही। अगला, क्वेश्चन नंबर 16, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य का विशेषण। तो सब क्या है? संख्या वाचक विशेषण है, हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, तो हमारा ऑप्शन ए पहिया पुल्लिंग शब्द। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू नहीं, चाकू, यानी हमारा ऑप्शन बी सही, चाकू का चाकू बहुवचन, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला, क्वेश्चन नंबर 19, परिच्छेद शब्द का संधि का चयन कीजिए। तो इसमें यह संधि नहीं होगी, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि भी नहीं, इसमें व्यंजन संधि यानी वृद्धि संधि नहीं, हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा। नाविक शब्द का संधि का कौन सा भेद है? नाविक में, तो हमें बोलना इसे अयादी संधि, ऑप्शन डी अयादी संधि। रामा पोषक शब्द का समास कौन सा होगा? इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा, इसमें अविभाव समास नहीं बचा बचा दो ऑप्शन, कर्मधारय जहाँ पर एक विशेषण और विशेष्य हो, तो हमारा ये वाला नहीं, तुम्हारा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। आपको एक बार क्वेश्चन नहीं आता नहीं, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके उत्तर लग सकता, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला, क्वेश्चन नंबर 22, उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द क्या? उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द, तो हमारा इसका सही जवाब होगा उन्मूलन का, तो निमीलन तो होगा नहीं, आरोपण नहीं होगा, यह रोपण। उन्मूलन का शब्द, तो इसका ऑप्शन ए होगा रोपण, ऑप्शन ए रोपण। शशांक शब्द का पर्यायवाची, तो ये तो चंद्रमा का, ऑप्शन डी चंद्रमा। अगला, क्वेश्चन नंबर 24, बेटा समय रहते ना पढ़ो तो भविष्य में पूरी तरह पछताओगे, तो इसका हमारा ऑप्शन
बी 8 आंसू रोग यानी हमारा ऑप्शन बी। खंडहर शब्द का तत्सम क्या है शब्द? तो खंडहर नहीं होगा, घर नहीं, घर नहीं, हर नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी खंड गृह, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर और पश्चिम की दिशा को के लिए एक शब्द। यानी उत्तर पश्चिम ये होती है हमारी मेन दिशाएं, जिसे बोलते हैं उत्तर, जिसे बोलेंगे पूरब, इसे बोलेंगे इसे बोलेंगे इसे बोलेंगे पश्चिम, इसे बोलेंगे दक्षिण। और ये कह रहा है उत्तर और पश्चिम के बीच, उत्तर और पश्चिम के बीच ये वाली दिशा बुझी तो हम शॉर्ट से याद करते हैं बी आई एन ए, बी फॉर वायव्य, अंत हमारा ऑप्शन सी सही होगा। उत्तर और पूरब की दिशा को बोलेंगे ईशान, उत्तर पूरब की ईशान। अब यह पश्चिम और दक्षिण यानी एन, एन थे नैगत से, यानी ये वाली यहाँ पर, तो ये आग्नेय। ठीक, तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। नभ में छटपट बाज लखी, भूलो सकल प्रपंच, कापित तनु व्याकुल नयन, लावक हिलो न रच। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए भयंकर, भयंकर रस, यानी हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 38, उत्तर नंबर 28, नाक का मोती अधर की कांति से, बाजी दढ़न का समझकर भ्रांति से, देखकर सहज हुआ सुख पूर्ण, सोचता है कि यह अन्य सुख कौन, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें ऑप्शन बी भ्रांतिमान अलंकार, ऑप्शन बी भ्रांतिमान अलंकार। अगला क्वेश्चन नंबर 29, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं संचारी भाव। स्थायी भाव जो मन में हमेशा रहते हैं उन्हें स्थायी भाव। कम समय के आलेखों से उसे बोलते हैं संचारी भाव। बिन पद चले, बिन बिन पद चले, सुने विद काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें विभावना अलंकार होगा, इसमें विभावना अलंकार हमारा ऑप्शन डी विभावना अलंकार। अगला प्रश्न नंबर 31, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। तो रोला में 24 मात्राएं, दोहा में 13 और 11 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं, कुंडलिया दोहा दोहा प्लस 16 से मिलकर बनी होती, तो उसमें अर्धसम। तुम्हारा ऑप्शन डी अर्धसम। कुंडलिया में जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से अंत हो, जैसे राम शब्द से शुरू हुआ तो राम शब्द से ही खत्म यानी समाप्त हुई, तो हमारा ऑप्शन इसका बी। छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है, इन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं यति, ऑप्शन ए यति। अगला प्रश्न नंबर 33, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो मैंने अभी बताया ऑप्शन सी कुंडलिया। अगला प्रश्न नंबर 34, या मुरलीधर की अधरन भरी अधरन धरोगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन डी यमक अलंकार। मेरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर वीर रस, ऑप्शन बी वीर नहीं भक्ति रस, ऑप्शन बी भक्ति रस। अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्न से कौन सा मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर नहीं है, तो आ छोटे आ से मिलकर, ई छोटी ई और बड़ी ऊ, ये यानी ये इससे मिलता हमारा ऑप्शन ए मूल स्वर नहीं, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह का चयन कीजिए। तो हमारा ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन नंबर 38, द्विधा द्विधा द्वैत बाद का परिवर्तक कौन है? तुम्हारा ऑप्शन ए निम्न का कार्य है, द्वैत द्वैत बाद के रामानुजन विशिष्टाचार्य द्वैत बाद के। तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? तो गोवा की ऑप्शन डी कोंकणी मुख्य भाषा है, सही। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो इसकी हिंदी, राजस्थान की हिंदी, यानी हमारा ऑप्शन डी। हमने अभी तक 61 सोल
61 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।